दिल्ली के जीबी रोड पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा। बता रहे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी अम्मी यहाँ काम किया करती थी। मैं इस न्यूज की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब वक्फ बोर्ड जीबी रोड को अपनी संपत्ति घोषित कर देगा। क्या नाम है तेरा? नाम बोल। नूरे आलम। हाँ? क्या नाम है? नूरे आलम। नूरे आलम। ये ले इस बात पे एक और कहा। इस सब का नाम वाम से कोई लेना देना नहीं है। इसने एक्सीडेंट किया था जिसकी वजह से इसकी खातिरदारी हो रही है। मुझे पहले डिवोर्स हो चुका है निकाह के 6 मिनट बाद। मैंने जो उनको पिक्चर्स भेजी थी उन पे मेकअप था मेरा, और शादी के 6 मिनट बाद जो है उन्होंने कहा कि आप जाओ और मुंह धो के आओ। तो जब मैं मुंह धो के आई तो उन लोगों ने डिवोर्स दे दिया। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। किसने एडिट की ये फोटो? क्या मिलता है ये सब करके? चंद लाइक कमेंट्स के लिए ये भी नहीं सोचा क्या बीतेगी बंदर के दिल पे। ये तो अनएक्सेप्टेड था भाई। बेचारा कुल बनने के चक्कर में ये भूल गया था कि बाबा जी का एक हाथ खाली है। ये देखिए ना, अब देखिए वो हाथ पे कपड़ा नहीं है, लंगोटी नहीं है, सिर पे नहीं है। अगर ये आप कह रहे हो कि बहुत तपस्वी है, तो छुपा के देख लीजिए। छुपा के देख लीजिए, आप उस पर लड़ जाइए उससे करके। आपसे पैसा मांग नहीं रहे, आपको इच्छा है तो दीजिए, नहीं देना है विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना लोग मूर्ख है यहाँ पर। पाखंडी। यस। बगल में लेट जाओ, बगल में। अभी 1 घंटा जब चुप जाएगा तो 3 दिन तक आई रे मैया करेंगी। बहुत सही। यदि आपको महाकुंभ में ऐसे फर्जी कबूतर दिखाई दे तो उनका इलाज आप लोग कुछ इस तरह से ही कीजिए। सब महिलाओं से कहूंगी कि वो जल्द से जल्द गर्भवती हों, ठीक है? क्योंकि हमें 2100 नहीं लेने, 21,000 लेने। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे साथ। हाँ। इसके इसे मिला के साथ, ये सबसे छोटा। आप भी सोच रहे हैं 1-2 बच्चा और फालतू पैदा करने? नहीं, दर्जन करूंगी। हाँ, 12 करूंगी। पूरे 12 करोगे? अभी 7 है, 5 की कमी है। 5 की कमी है तो 1 लाख से ज्यादा का हिसाब किताब बन जाएगा आपको। हाँ, तो अब मैं लड़की पैदा करूंगी। यही है हमारे देश की खूबसूरती। 2 बच्चे पैदा करने वाले टैक्स भरते हैं और 14 बच्चे पैदा करने वाले फ्री का राशन लेते हैं, बस सब्सिडी लेते हैं। मैं पान खिलाते हुए भी खिलाऊं। आप मीठा खाते हैं? मीठा ना। हमारे दादाजी ने सर आपकी दादी को बहन जी बोलते थे। अच्छा। दादाजी ने कहा था कि आप गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़िए पांडे जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, पान में ही चूना लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पान में ही चूना लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये बढ़िया था, लेकिन अफसोस की बात कि पप्पू को समझ नहीं आया। इन मोहतरमा ने ये वीडियो बनाई जिसमें ये काट कर फेंकने की बात कर रही थी। बट इनकी वीडियो जब बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है तब इन्हें माफी मांगनी पड़ती है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरी एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उसमें वीडियो में ऐसा दिख ही रहा है कि मैं बहुत भड़काऊ पोस्ट कर रही हूँ, या मैं जातिवाद कर रही हूँ, या किसी भी धर्म को नीचा दिखा रही हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के भी दिल को ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आगे से ऐसी वीडियो का ध्यान रखूंगी, ऐसी वीडियो में नहीं बनाऊंगी। अभी मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, बट मैं आप लोगों की वीडियो दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग उसमें देख रहे होंगे कि ये वीडियो में लास्ट में मैं हंस भी रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी भी जाति को नीचा दिखाऊं, किसी भी धर्म को नीचा दिखाना। वो मैं एक ट्रेंड चला, मैंने ट्रेंड में गाना चल रहा था, मैंने ऐसी वीडियो बना के पोस्ट कर दी। बट मेरा इंटेंशन किसी भी जाति को नीचा दिखाना नहीं था, किसी भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं था। और
मैं सभी हिंदू भाई, सभी हिंदू बहनों का सम्मान करती हूँ और मैं उन्हीं के बीच में रहती हूँ और मैं सभी को मानती हूँ और मैं सभी धर्म की इज्जत करती हूँ। हमारा इस्लाम किसी भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं कहता कि किसी भी धर्म को नीचा दिखाओ। मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती हूँ और मानती भी हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग मुझे भड़काऊ या कुछ भी जातिवाद का कुछ भी टैग नहीं दे। आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है कि आप लोग मुझे परेशान नहीं करें। आगे से मैं ऐसी वीडियो का ध्यान रखूंगी, मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी। इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करें। क्या लगता है आपको कि इनसे गलती हो गई होगी, इन्हें माफ कर देना चाहिए? तो आप इनकी एक और वीडियो देख लीजिए। 15 मिनट 15 मिनट याद आया। पीछे बैठने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पीछे बैठने वाले बोल रहे 15 मिनट। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। इन्हें भी हिंदुओं से निपटने के लिए 15 मिनट चाहिए। गलती राहुल गांधी की नहीं है, गलती राहुल गांधी के पूर्वजों की है, जिन्होंने सीख ही ऐसी दी थी कि सत्ता के लालच में आप देश के 2 टुकड़े कर सकते हो। देश में जो सरहदें खींची वो एक बात थी, लेकिन जब इंसान के टुकड़े हुए उसका हिसाब कांग्रेस पार्टी न तब कर पाई थी न कभी कर पाएगी। धर्म के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना जैसे पेशा बन गया राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का। आपने अपने आप से हिंदुओं को तो दूर करा ही है, साथ ही साथ मुसलमानों को भी दूर किया है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को यह कहता है कि मैं जनई उद्धारी हूं और फिर भी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, भगवान के भव्य मंदिर अयोध्या के राम मंदिर का विरोध करता है, वो जब अपने धर्म का नहीं हो पाया तो पराये धर्म के लोगों का क्या भला करेगा। मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है। आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्म निरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। जो भी मुस्लिम इस महिला की तरह सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, कृपया उनसे बचकर रहिएगा। ये पीठ में कभी भी चुराव भोग सकते हैं। महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? सारी व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों चल रही है? मुझे महाकुंभ के खिलाफ जहर फैलाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? अरे वहां कुछ हुआ है, चलो जहर फैलाता हूं। महाकुंभ की दुखद न्यूज आप लोगों ने अवश्य सुनी होगी, जहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के चलते वहां पर कई लोग घायल हो गए व कई लोगों की मौत हो गई। और इस घटना के होते ही बहुत से लोगों के मन की मुराद पूरी हो जाती है। वो इस प्रतीक्षा में थी कब कुंभ में कोई घटना घटे तो और कब वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकें। आज आपको उन लोगों के नाम भी देखने चाहिए जो महाकुंभ में हुई इन मौतों पर दुखी होने की बजाय खुशी मना रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महाकुंभ की भगदड़ को लेकर जो तस्वीरें पोस्ट हुई, उन पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाफिंग इमोजीज का इस्तेमाल किया है। ये तमाम लोग महाकुंभ में हुई मौतों पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और इस भगदड़ से इन्हें खुशी मिल रही है। और ये सारे लोग कौन हैं, मैं आपको इनके नाम पढ़कर आज बताना चाहता हूं। आप देखिए, थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर जरा देखिए कि इनके नाम क्या क्या हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर लाफिंग इमोजी से रिएक्ट करता है तो इसके लिए अलग अलग इमोजीज में से लाफिंग इमोजी को पहले चुनना पड़ता है। और इन सभी लोगों ने महाकुंभ में हुई मौतों पर खुशी मनाने के लिए ये पूरी मेहनत की और ये लोग आज इस भगदड़ पर कैसे हंस रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं। जो लोग भी आपको भाईचारे या ज्ञान देते हुए नजर आए, कृपया कर उन तक ये वीडियो आप लोग साझा अवश्य कर दीजिएगा। कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होती ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मूवी के डायलॉग नहीं है, इनके पीछे बहुत ही गहरी हकीकत है। इसे हम और आप जितना जल्दी समझ लें उतना ही बेहतर है। बाकी ये कुंभ में जो भगदड़ मची थी उसके पीछे क्या साजिश थी वो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। मैं ही जानता हूँ 5-6 का झुंड का कुछ है, वो लोग जानबूझ के कुछ असामाजिक लोग है यहाँ पे। ये झंडा, लाल झंडा लेके आया था
और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। मैं वहाँ जब नहा रहा था, नहाने के बाद जैसे देखा कुछ लड़के थे, लगभग 6-7 लड़कों का ग्रुप था, वो हुड़दंग टाइप का मचा रहे थे नहाते वक्त भी, और बाहर निकले तो शोर मचा रहे थे। अब पीछे पब्लिक है काफी ज्यादा, शोर मचाओगे एकदम, कुछ अनसन बोलोगे, भागो या धक्का दोगे किसी को, भागने के लिए भी बोल रहे थे, भागने को बोलो, धक्का दे के अपना साइड में कर लिए। और जब लोगों के मन में एक डर आ गया कि पीछे भागदड़ है, तो वो तो भाई भागेंगे, और जो साइड में लोग लेटे हुए थे उन पे ही सब हुआ है दिक्कत। हुआ था आप लोग कहा तुमने, एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके सब गिरा दिया, अचानक से गिर गया, गिरे तो पटक गए। सुबह सुबह आज मैं 6:30 बजे मौनी अमावस्या का स्नान करने निकली, तो भीड़ तो थी और हम लोग सभी श्रद्धालु आराम से जा रहे थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था, एक दूसरे से सटके भी जा रहे थे तो आराम से जा रहे थे। तभी पीछे से हुड़दंग की आवाज़ आई कुछ लोगों की, जो पता नहीं क्या बोल रहे थे, भगवान का नाम नहीं ले रहे थे पर कुछ बोल रहे थे, ऐसा हमें समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। हुड़दंग मचा रहे थे और पीछे से धक्का देते हुए एकदम से कहते थे हटो हटो हटो, और ढकेलते हुए आगे बढ़ ही जाते थे। महाकुंभ में सब कुछ इतने अच्छे से कैसे चल रहा है, इतने भव्य तरीके से कैसे चल रहा है, एक बाबा इस सबको मैनेज कैसे कर पा रहा। कुछ लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे थे तो उन्होंने अपना खेला खेल दिया। फिलहाल अभी महाकुंभ में सब कुछ साकुशल चल रहा है, स्थिति पूरी तरह से प्रशासन के नियंत्रण में है। अब प्रशासन अब और भी ज्यादा चौकस हो रखा है। चलिए बाकी का आपको दिल्ली के चुनावों से रिलेटेड एक वीडियो दिखाते हैं, जहाँ पर एक नेताजी गाँव में वोट मांगने जाते हैं, बट उसके बाद गाँव वाले उन्हें वहीं पर पकड़ के बैठा लेते हैं और उनके सामने ही उनकी घनघोर बेइज्जती करते हैं। चुनाव आ गया, वोट मांगने आएगा, उसको सबक सिखा देंगे। तो आपसे हमारा एक नम्र निवेदन है अब कि प्रचार प्रसार और वोट मांगने को हमारी कई गांव की एक कमेटी है, हमें जहां जहां चलोगे हम साथ साथ चलेंगे। फिर आज हम मंगेशपुर भी चलेंगे, आज हम कुतुबगढ़ भी चलेंगे। दिल्ली देहात की गांव की का इतना बड़ा मुद्दा कि हम जीने को 2 बार हो जाएं और उस पे बोलने को 2 शब्द नहीं, लिखने को पेन नहीं चला, और वही आदमी फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें क्या फायदा होगा इस चीज का। एक बात ये भी आती है भाई एलजी काम नहीं करने देता, ये भी बात आती है भाई हम ये नहीं कर सकते। तो जी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है विधायक जी, ये चुनाव मुख्यमंत्री बनने का है, प्रधानमंत्री तो इस मुंह भी नहीं बनना। तो फिर हमारे पास तो क्या रास्ता रह गया कि भाई उन्हें न देख ले, जब जो काम नहीं करने दे रहे एक बार बोल उनके खाते में चली जा, उनसे ले लेंगे। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि पहले अपनी पार्टी से इस बारे में बात करो आप कि भाई आपने इसकी बेरुखी दिखाई, और मैं जब प्रचार करने जाता हूं तो मुझे वहां पर जो है लोग सवाल जवाब करते हैं। और आप लोग जब मेरे साथ आओगे, देखो बड़ा मुद्दा है, हमने रविंद्र इंदिराज जी से भी कुछ सवाल जवाब करे, 2 दिन के अंदर उनके मंत्री भी आए, वो संजीदा थे हमारे लिए, संवेदनशील थे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन होना हमारे मुद्दों को लेकर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली देहात को और जितने भी अपने हकों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि इनको वोट देनी है नहीं देनी है, कि वोट की चोट देनी है। मेरे ख्याल में हमारा तो ये है कि भाई वोट की चोट दी जाए और सबक मिले कि भाई कोई धरने दे दे, यो आदमी मुख्यमंत्री बन गया, दूसरे की कोई लड़ाई चल रही है उसको ये कह देना कि भाई फला पार्टी से है, फला पार्टी से है। हमारे मुद्दे नहीं। तो मैं तो आप लोगों को भी यही निवेदन करता हूं कि दबाकर वोट की चोट अरविंद केजरीवाल की को और आम आदमी पार्टी को हमने देनी है। और इस बात से अगर सहमत हो सारे तो 2 नारे लगा दो और विधायक जी ने बता दो कि हम यो काम करने जा रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो एक है, आवाज दो एक है, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय किसान साथियों। तो बस मेरे प्यारे आई ना आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बड़ी, शानदार, जानदार, सदियों तक जिसे याद किया जाएगा, आने वाले 15 साल में वो पीढ़ी हमारे सामने से विदा हो रही है, जो जुब्बा, पायजामा,
लहंगा पहनती है वो पीढ़ी जा रही है। जरूरत ना हो तो जो पंखे के बटन बंद कर देती है, लाइट के बटन बंद कर देती है घर में, वो पीढ़ी विदा हो रही है। जूते फट जाते हैं तो सिलाने के लिए बाजार में ले जाती है, छाता खराब हो जाता है तो ठीक करवाने के लिए ले जाती है, वो पीढ़ी रवाना हो रही है। जो पेंट करने के जो डिब्बे आते हैं वो खाली हो जाने के बाद में उसको बाल्टी के तौर पर उपयोग में लेना है, वैसी पीढ़ी रवाना हो रही है। जो घर से बाहर निकलती थी, टहलती थी और नीम का एक दातुन ला करके घिसते घिसते घर आती थी, वो पीढ़ी जा रही है। वो पीढ़ी जा रही है जो साबुन की बट्टी का आखिरी अंश भी इकट्ठा करके चिपकाती थी और कम से कम हाथ धोने में उपयोग में ले लेती थी, कि जब पेस्ट की वो जो ट्यूब होती है वो जब खाली हो जाती थी तो आखिर में सांसी से पकड़ पकड़ करके दबा दबा करके लास्ट में एक दिन भी चल सके उतना पेस्ट बचा हो वो भी बाहर निकालते थे। वो पीढ़ी जा रही, वो पीढ़ी जा रही है जो घर में आते ही खाने की थाली पर बैठते थे तो पूछते थे मुन्ना कहाँ है, भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, सबने जिम लिया, सब खा लिए। अगर कहीं कपड़े फट गए हैं तो एक जगह दो जगह सी करके भी वो कपड़े पहने जाएंगे। वो पीढ़ी जा रही है और फाड़ फाड़ करके कपड़े पहनने वाली पीढ़ी आ रही है।